गरीबी की कसक। सुमन को अपनी शादी से बहुत उम्मीदें थीं। वह दिल्ली के एक बड़े और समृद्ध परिवार की बेटी थी और जीवन में उसे कभी भी किसी चीज की कमी नहीं महसूस हुई थी। अच्छे स्कूल, बड़े घर, शानदार कपड़े और हर आरामदायक सुविधा उसके पास थी। लेकिन जब उसकी शादी ललित से तय हुई, जो एक छोटे से गांव का लड़का था, तो उसकी जिंदगी एक मोड़ पर आ गई। ललित के परिवार की स्थिति बहुत ही खराब थी। उसका पिता, देवी दयाल, एक छोटी सी फैक्ट्री पर काम करते थे, जो मुश्किल से घर चलाने के लिए पर्याप्त था। उसकी माँ, रमा देवी, घर की जरूरतों को पूरा करने के लिए खेतों में काम करती थीं। उनका घर बहुत साधारण था और वे बहुत मुश्किलों से जीवन जी रहे थे। सुमन को जब पता चला कि उसकी शादी एक गरीब लड़के से हो रही है, तो उसने इसे अपने जीवन का सबसे बड़ा त्याग समझा। वह इस शादी से घबराई हुई थी, लेकिन फिर भी परिवार के दबाव में उसने सहमति दी। उसने ये सोचकर शादी की कि शायद समय के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा और वह ससुराल में अपने नए जीवन को अपनाने के लिए तैयार हो जाएगी। सुमन का ससुराल बहुत ही साधारण था। जब वह पहली बार ललित के घर आई, तो उसे एक अजीब सा महसूस हुआ। मिट्टी से बने घर, कच्ची दीवारें और घास की छत, सब कुछ उसके लिए एक नए और अजनबी अनुभव से भरा था। उसे लगता था जैसे ये कोई सपना हो और वह किसी फिल्म के सेट पर हो। ललित ने उसे ससुराल में स्वागत किया और उसकी आंखों में एक चमक थी, एक उम्मीद कि शायद उसकी पत्नी उसके साथ मिलकर इस घर को बेहतर बना सकती है। सुमन की नजरों में चिंता थी, लेकिन उसने मुस्कुराते हुए उसकी बातों का जवाब दिया। कुछ भी हो, हम मिलकर सब कुछ बेहतर बना सकते हैं, ललित ने विश्वास से कहा। सुमन ने सोचा, क्या मैं सचमुच इस कठिन जीवन को अपना सकती हूँ? सुमन का पहले कुछ दिन तो जैसे तैसे निकल गए, लेकिन धीरे धीरे वह महसूस करने लगी कि यहाँ की जिंदगी उसकी सोच और आदतों से बिल्कुल अलग है। सास रमा देवी का स्वभाव कठोर था, लेकिन वह बहुत मेहनती और अपनी जिम्मेदारियों के प्रति समर्पित थीं। उनका काम खेतों में था, जबकि घर का काम सुमन को सौंप दिया गया था। सुमन को पता था कि यहाँ किसी प्रकार की ऐशो आराम की उम्मीद नहीं की जा सकती। पहले पहले वह खेतों में काम करने से बचती रही, लेकिन जब उसकी सास ने उसे समझाया, तो वह धीरे धीरे घर के कामों में मदद करने लगी। वह हाँ में हाँ मिलाती रही, लेकिन दिल ही दिल में वह खुद को यहाँ फिट महसूस नहीं कर पा रही थी। वह हमेशा अपने परिवार की समृद्ध जिंदगी और सास ससुर के कठोर व्यवहार के बीच उलझी रहती थी। एक दिन सुमन ने सोचा कि क्या वह यहाँ कभी खुश रह पाएगी। क्या यही उसकी किस्मत थी? समय के साथ सुमन ने ये समझना शुरू किया कि जो जीवन उसे मिला है, वह उसमें बदलाव ला सकती है। एक दिन उसने खेतों में काम करने का निश्चय किया। शुरुआत में उसे यह कठिन लगा, लेकिन ललित ने उसका पूरा साथ दिया और उसे उत्साहित किया। धीरे धीरे सुमन को यह एहसास हुआ कि जितना वह काम करती है, उतना वह खुद को सशक्त महसूस करने लगी है। सुमन ने घर के कामों के अलावा कुछ छोटे मोटे व्यवसाय शुरू किए। गांव के आसपास से सब्जियां खरीदकर बाजार में बेचने की कोशिश की। उसकी मेहनत रंग लाई और कुछ ही महीनों में उसका नाम गांव में फैलने लगा। सुमन अब सिर्फ घर की देखभाल करने वाली बहू नहीं थी, बल्कि एक उद्यमिता की प्रतीक बन गई थी। सुमन की मेहनत ने न सिर्फ परिवार की आर्थिक स्थिति को बेहतर किया, बल्कि उसके रिश्तों में भी सुधार आया। उसकी सास रमा देवी को पहली बार महसूस हुआ कि सुमन न सिर्फ घर की बहू है, बल्कि वह भी परिवार की एक मजबूत सदस्य बन चुकी है। दोनों के बीच के संबंधों में अब अधिक समझ और सम्मान था। सुमन और ललित की जोड़ी अब न सिर्फ परिवार के लिए एक मिसाल बन चुकी थी, बल्कि पूरे गांव में उनके संघर्ष की कहानी सुनी जाती थी। सुमन ने ये साबित कर दिया कि गरीबी और मुश्किलें केवल बाहरी परिस्थितियां हैं। अगर आपके पास आत्मविश्वास और मेहनत है, तो कोई भी मुश्किल आपको रोक नहीं सकती। सुमन की मेहनत और धैर्य ने एक दिन पूरे गांव को चौंका दिया। उसने अपने छोटे से घर को एक सुंदर और व्यवस्थित स्थान बना लिया था। गांव में उसकी दुकानों और व्यवसायों का प्रभाव बढ़ चुका था। सुमन अब सिर्फ घर की बहू नहीं, बल्कि एक प्रेरणा बन चुकी थी। उसकी सास रमा देवी अब उसे गर्व से देखती थी और उसका मान बढ़ चुका था। ललित और सुमन के रिश्ते भी पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो चुके थे। वे अब केवल पति पत्नी नहीं, बल्कि बहुत अच्छे दोस्त भी बन चुके थे, जो एक दूसरे के संघर्षों और सफलता में सहभागी थे। उन्होंने एक साथ अपने घर की गरीबी को समृद्धि की ओर बढ़ाया था। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि मुश्किलें और गरीबी केवल अस्थायी होती हैं। अगर आप में मेहनत करने की इच्छा और आत्मविश्वास हो, तो आप किसी भी कठिनाई को पार कर सकते हैं। सुमन की तरह
हमें अपने जीवन के हर क्षण को अपनाना चाहिए और सच्ची मेहनत से उसे बेहतर बनाना चाहिए। साथ ही रिश्तों की समझ और एक दूसरे के संघर्षों की सराहना करना भी जीवन की सफलता का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है।